जय हिंद। तो आज हम देखेंगे भारतीय संविधान के भाग, जो कि मूल संविधान में 22 भाग थे और वर्तमान में जिनकी संख्या हो गई है 25। तो ये जो मूल संविधान में 22 थे, वर्तमान में 25 हो गई, तो ये 25 कैसे हुई? इसमें ना 4 संशोधन किए गए थे बाद में, जिसमें भाग 4 का, 9 का, 9 का और 14 का, जिसे हम कहते हैं भाग 4A, 9A, 9B और 14A, ये जोड़े गए थे। तो जब ये 4 जोड़े गए थे 4, तो ये 22 प्लस 4 जो होते हैं वो होते हैं हमारे 26, यानी कि 26। तो 25 कैसे हुए? तो इसमें ना एक जो भाग 7 था, उसको ना निरस्त कर दिया गया। क्या किया गया? निरस्त कर दिया गया। भाग जो 1 है वो संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है, जिसका आर्टिकल 1 से 4 तक दिया गया है। इसको हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे, संघ और उसका राज्य क्षेत्र को। अभी हम केवल भाग देख रहे हैं, तो अभी इतना ही देखेंगे। इसमें आगे जो भाग है वो भाग 2 है, जो कि नागरिकता से संबंधित है, जो कि हमारे आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद जो हैं वो 5 से 11 तक दिए गए हैं। ठीक है। इसमें जो हमारे भारत की नागरिकता है वो एकल नागरिकता का प्रावधान है, अमेरिका की तरह दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। और इसमें जो निर्णय लेती है ना नागरिकता से संबंधित, वो संसद लेती है। कौन? संसद। अगर हम मंत्रालय की बात करें तो मंत्रालय है गृह मंत्रालय। ठीक है, गृह मंत्रालय। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जब 2 भाग कंप्लीट होता है तो हम 3 की तरफ जब बढ़ते हैं तो हम देखते हैं भाग 3 में जो दिया है वो दिया है मूल अधिकार। तो मूल अधिकार जो हैं वो भाग 3 में दिए गए हैं, जिसका आर्टिकल है 12 से 35 तक। मूल अधिकार जो हैं वो 12 से 35 तक आर्टिकल में बात की गई है। जो मूल अधिकार हैं उन्हें भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसमें 6 मौलिक अधिकार हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं जिनकी बात की गई है। पहले 7 थे, एक हटा दिया गया, जो संपत्ति का अधिकार था उसे हटा के 300 अब विधिक अधिकार बना दिया 300 का में। ठीक है। तो अब कितने मौलिक अधिकार हैं? वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। ये भाग 3 की बात कर रहे हैं। तो भाग 3 जब कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद हम भाग 4 की तरफ बढ़ते हैं। जब हम भाग 4 को देखते हैं तो इसमें दिया गया है राज्य के नीति निदेशक तत्व। राज्य के नीति निदेशक तत्व की बात करी गई है, जो कि हमारे अनुच्छेद 36 से 51 तक दिए गए हैं। इसमें यह जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं यानी कि DPSB, वो परिवर्तनीय नहीं है, अपरिवर्तनीय है। इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। अब हम भाग 4 जब देख लेते हैं तो उसके बाद आता है 4 का, यानी कि 4 का। तो भाग जो हमारा 4 का है वो जोड़ा गया था हमारा 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। ये मूल संविधान में नहीं था और ये स्वर्ण सिंह समिति के तहत जोड़ा गया था। स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की, उनकी सिफारिश में ये जोड़ा गया था, जिसमें वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। लेकिन जब ये 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे तब इनमें 10 मौलिक कर्तव्य थे। अभी कितने हैं वर्तमान में? अभी 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जिसे 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत एक जोड़ा गया था, जो कि हमारा है शिक्षा से संबंधित। ठीक है, शिक्षा से संबंधित। अब हम भाग 5 की तरफ देखते हैं। जब हम भाग 5 की बात करते हैं ना, तो ये संविधान का सबसे बड़ा भाग है। भाग ये क्वेश्चंस पूछता है, ये ध्यान रखना। अगर क्वेश्चंस डायरेक्ट बनता है कि संविधान में सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो भाग 5 है। तो ये जो भाग 5 है वो संघ सरकार से संबंधित है। किससे? संघ सरकार से। संघ सरकार से संबंधित है, जो कि आर्टिकल हमारे 52 से 151 तक दिए गए हैं। इसमें हम क्या क्या देखते हैं?
संघ की कार्यपालिका, संसद, सुप्रीम कोर्ट और कैग। संघ की कार्यपालिका में ही हम आपको यहाँ पे प्रेसिडेंट पढ़ाएंगे, यानी कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये हम देखेंगे। ये जब क्लियर हो जाता है तो इसके बाद में आता है भाग 6। जब भाग 6 हम देखते हैं तो अगर भाग 5 में संघ सरकार की बात की गई है तो भाग 6 में राज्य सरकार की बात की गई है। किसकी? राज्य सरकार की बात की गई है, जो कि आर्टिकल 152 से 237 तक है। इसमें देखो क्या क्या पढ़ा जाता है राज्य सरकार में। राज्य सरकार में हम देखते हैं राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को, विधानमंडल को, ये सबको हम देखते हैं। इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, ये भाग जो 6 है इसे राज्यों का संविधान भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें राज्य से संबंधित शासन व्यवस्था की ढांचे की बात की गई है, इसलिए राज्यों का संविधान जिसे कहा जाता है वो भाग 6 को कहा जाता है। ये याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था भाग 7, जो कि हमारा भाग 7 अब निरस्त कर दिया गया है। किसके तहत? 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत इसे निरस्त कर दिया गया है। भाग 8 में दिया गया है केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश में प्रशासन की बात, किसमें? केंद्र शासित प्रदेश में प्रशासन की बात जो की गई है वो भाग 8 में की गई है। और इसके जो आर्टिकल हैं वो 239 से लेके 242 तक दिए गए हैं। इसमें क्या हुआ था? 69वां संविधान संशोधन जो है वो मैंने कल आपको पढ़ाया था, जिसमें दिल्ली का जो क्षेत्र था उसके लिए विशेष दर्जा दिया गया था। ये मैंने कल आपको पढ़ाया था 69 संविधान संशोधन। ये याद रखना, कल की अगर क्लास नहीं देखी है आपने तो आप कल की क्लास रिपीट करके देख सकते हैं। कि भाग 9, 9A और 9B ये हम देखते हैं एक साथ। भाग 9, 9A, 9B, ये इसको हम का बोलते हैं और इसको हम खा बोलते हैं, ये आप याद रखना। तो भाग 9 में जो दिया गया है वो दी गई हैं पंचायतें। पंचायत की बात किस में की गई है? भाग 9 में। वहीं नगर पालिका की जो बात की गई है, नगर पालिका की जो बात की गई है वो की गई है भाग 9A में, यानी कि 9 का में। और 9B जो है उसमें सहकारी समिति की बात की गई है, ये आप याद रखना। 97वें संविधान संशोधन 2011 के तहत इसको जोड़ा गया था सहकारी समिति को, जो कि अब मूल अधिकार बन गया है। सहकारी समिति बनाना एक मूल अधिकार भी बन गया है, ये याद रखना आप। अब आगे बढ़ते हैं। इस स्लाइड में जो हम देखेंगे वो भाग 10, 11, 12 और 13 को देखेंगे। भाग जो 10 है वो अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित है, जिसका आर्टिकल 244 से 244 का तक है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़कर बाकी अन्य राज्य में जो अनुसूचित क्षेत्र हैं उनके प्रशासन की बात की गई है। किसमें? भाग 10 में। इसके बाद जब हम भाग 11 देखते हैं, संघ राज्य संबंध जो हैं उससे संबंधित है। कौन से? संघ राज्य के जो संबंध है ना उससे संबंधित है। कौन सा? भाग 11, जो कि आर्टिकल हमारा 245 से 263 की बात की गई है। संघ राज्य संबंध में विधायी और प्रशासनिक, इसके बाद में वित्तीय संबंध को देखते हैं। हालांकि जो वित्तीय संबंध हैं वो भाग 12 में रखे गए हैं, ये याद रखना। वित्तीय संबंध किस में रखा गया है? भाग 12 में। यहाँ देखो एक मैंने नोटिस डाला है रेड कलर में, ये आप देखो, पढ़ो इसको, फिर मैं इसको बताता हूँ। आई होप आपने ये पढ़ लिया होगा। मैं समझाता हूँ कि ये क्या था। देखो इसमें साफ साफ लिखा है केंद्र राज्य के बीच जो वित्तीय संबंध है ना उनका उल्लेख भाग 11 में नहीं बल्कि भाग 12 में किया गया है। भाग 12 जो है वो 264 से 300 का तक दिया गया है, जिसमें वित्तीय संबंध और संपत्ति के अधिकार की बात
की गई है। जो संपत्ति का हमारा अधिकार है वो एक कैसा विधिक अधिकार है, जो कि हमारे 44वें संविधान संशोधन 44वें संविधान संशोधन के तहत किस में डाला गया था, हमारा 300 का में 300 का में इसको डाल दिया गया था। आई होप आपको भाग 10, भाग 11 और भाग 12 क्लियर हो गया होगा। अब हम भाग 13 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें व्यापार, वाणिज्य और समागम की बात की गई। इसका मतलब ये है, देखो, किसी राज्य की सीमा के अंदर और बाहर अबाध रूप से व्यापार हो सके, इसकी बात किसमें की गई है, भाग 13 में। अब आगे बढ़ते हैं। जब हम देखते हैं भाग 14 को, तो इसमें संघ और राज्य के जो प्रशासनिक सेवाएं हैं उनकी बात की गई है, जैसे लोक सेवा आयोग, अखिल भारतीय सेवा। जो लोक सेवा आयोग है, यहाँ से तो क्वेश्चंस भी पूछा है, जिसका आर्टिकल है हमारा 315। ये आप याद रखना। अखिल भारतीय सेवाएं हैं, उनका आर्टिकल है 312, ये भी आप याद रखना। भाग 14 का जो है वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, जो कि हमारा है अधिकरण। अधिकरण का मतलब क्या होता है, इसका उद्देश्य देखो क्या था, जो सरकारी कर्मचारी थे उनके प्रशासनिक विवादों का त्वरित निपटारण किया जा सके, इसके लिए क्या बनाया गया, अधिकरण बनाया गया। भाग 15 जो है, अब हम भाग 15 देखते हैं। भाग 15 जो है वो है निर्वाचन से संबंधित। किससे, निर्वाचन से संबंधित। वोट डालते हो ना आप लोग, तो वोट डालते हो तो उसका अधिकार किसमें, भाग 15 में ही दिया गया है। इसमें क्या किया गया है, चुनाव आयोग जो है, चुनाव आयोग की बात की गई है और चुनाव आयोग की प्रक्रिया का पूरा वर्णन किया गया है। एक चीज यहाँ याद रखना, 61वें संविधान संशोधन, कौन से, 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत एक प्रावधान किया गया था, जो संशोधन किया गया था इसके तहत, वो था पहले जो वोट डालने की आयु थी ना, वो थी 21 वर्ष। जो वोट डालने की आयु थी उसको घटाकर कर दिया गया 18 वर्ष। कितना, 18 वर्ष कर दिया गया। ये यूपी पुलिस में क्वेश्चंस भी पूछा है, तो आप इसको याद रखना। भाग 16 को देखते हैं। जो भाग 16 है वो हमारा विशेष उपबंध से संबंधित है, जो कि आर्टिकल हमारा है वो 330 से लेके 342 का तक है। इसमें क्या है, जो लोकसभा में एंग्लो इंडियन को मनोनयन किया जाता था उसकी बात की गई है, लेकिन 104वें संविधान संशोधन 2019, कब, 2019 को, जो एंग्लो इंडियन को मनोनयन किया जाता था उसको समाप्त कर दिया गया है। क्या, समाप्त कर दिया गया है, ये आप याद रखना। अब भाग 17 देखते हैं, जो कि राज्य भाषा से संबंधित है। इसमें आर्टिकल जो हैं वो 343 से 351 तक की बात की गई है। किसमें, भाग 17 में। ये आप याद रखना। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो याद रखना, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में जो भाषा का प्रयोग किया जाएगा वो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाएगा। ये दिया गया है किसमें, अनुच्छेद 48 के तहत ये बताया गया है, आप ये याद रखना, इम्पोर्टेंट है। जब हमारा 17 कंप्लीट हो जाता है तब हम भाग 18 की तरफ बढ़ते हैं। जब हम भाग 18 की तरफ बढ़ते हैं तब हम देखते हैं कि आपातकालीन प्रावधान, किसकी, आपातकालीन प्रावधान की बात की गई है किसमें, भाग 18 में। ये याद रखना, विराट कोहली जब आएगा ना तो सीधे सब जगह आपातकाल लग जाएगी, ये याद रखना। ऐसे करके भाग 18 को याद रखो, जहाँ विराट कोहली वहाँ पे भीड़ जमा होगी तब क्या होगा, आपातकाल। इस वाली स्लाइड में हम भाग 19, भाग 20, भाग 21 और भाग
22 को देखेंगे। इसका मतलब ये है कि ये हमारी आखिरी स्लाइड है। जब भाग 19 की हम बात करते हैं तो इसमें दिया गया है विविध यानी कि प्रकीर्ण। इसमें जो है ना वो समझो आप, 1 मिनट, जो राष्ट्रपति जी हैं, राष्ट्रपति और राज्यपाल, जो राष्ट्रपति और राज्यपाल हैं, ये अपने पद पे जब तक रहेंगे ना तब तक इन पे कोई आपराधिक आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती। किसमें? न्यायालय में। राष्ट्रपति और राज्यपाल पे जब तक ये अपने पद पर बने रहेंगे तब तक आपराधिक कार्यवाही नहीं की जाती। किसके द्वारा? न्यायालय के द्वारा नहीं की जाएगी। इसकी बात इसमें की गई है। आई होप 19 क्लियर हो गया होगा। अब हम 20 की तरफ बढ़ते हैं। 20 जो है वो आप याद रखना है, एग्जाम में पूछता है। यहाँ से देखो क्वेश्चंस भी बनाए। ये संविधान संशोधन से संबंधित है जिसमें एक ही आर्टिकल है, वो की है 368। बस इतना आप याद रखना। भाग 21 जब हम देखते हैं तो अस्थायी और विशेष उपवन दिए गए हैं, जिसमें पहले हमारा आर्टिकल 370 था, 370 था, जो कि अब निरस्त कर दिया गया है। और इसी में भाग 21 में अनुच्छेद 371 है, जिसमें कुछ विशेष राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है, उनके लिए विशेष दर्जा दिया गया है, जिसमें महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, पूर्वोत्तर के राज्य हो गए, इन सबको विशेष दर्जा का भाग बनाया गया है। ये याद रखना। जो हमारा लास्ट है सब, वो जो हमारा लास्ट है वो है लास्ट भाग 22। इसमें क्या किया गया है? इसमें आर्टिकल 393 से लेके 395 तक की बात की गई है। संक्षिप्त में नाम, प्रारंभ और निरस्त की बात इसमें की गई है। हालांकि भाग 22 कभी आपसे पूछेगा नहीं, बस इतना याद रखो। बस भाग देखो, आप भाग 1 से लेके 5 तक तो आपको याद ही रहेगा, 1 से लेके 6 तक तो आपको याद ही रहेगा। उसके बाद में आपको क्या याद करना है? भाग 9A ये पूछता है, जो पूछ रहा है मैं वो बता रहा हूँ। भाग 15 याद रखना आप, निर्वाचन से संबंधित है, निर्वाचन की बात जो की गई थी उससे। भाग 18 पूछता है, जो भाग 18 है वो पूछता है आपातकालीन प्रावधान, विराट कोहली याद रखना। भाग 20 पूछता है संशोधन, ठीक है, संशोधन पूछता है, ये भी आप याद रखना। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर भेजिएगा। मैंने बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड पढ़ाया है आपको। बस आपको 1 से 2 बार वीडियो को सुनना है, देखना है, बस हो जाएगा। सब चीज़ आपको याद हो जाएगी। वीडियो को और सीरीज को कंटिन्यू रखिएगा, आप पढ़ते रहिएगा। आप बस इतना याद रखो, चैनल पे चाहे 1 व्यूज़ आए या 100 व्यूज़ आए या ज़्यादा आए या 1 लाख आए, ठीक है, मैं पढ़ाता रहूँगा। चाहे 1 ही व्यूज क्यों ना आए, चाहे 1 भी व्यूज नहीं आए, ये याद रखना, मैं पढ़ाता रहूँगा, सीरीज को कंटिन्यू रखूँगा। बस आप लोग इसको देखते रहिएगा। मेरा काम है पढ़ाना और वीडियो को यूट्यूब पे डालना। टाइम से मैं पढ़ाता रहूँगा। रोज़ आपको 11 AM पे, मतलब मॉर्निंग में आपको वीडियो मिल जाया करेगी। कितने? 11 बजे। ये याद रखना आप, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।